जय श्री श्याम, जय मनोधाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 12 अगस्त के बाद आना चाहते हैं, 12 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक जो भी भक्त आना चाहते हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी यहाँ पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कौन से दिन बैठते हैं, कौन से दिन नहीं बैठते हैं, कौन सी तारीख को यहाँ पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से, दूर दूर से प्लानिंग कर आते हो और फिर यहाँ पर आकर आपको महाराज जी के दर्शन ना हो, महाराज जी से मुलाकात ना हो, फिर यहाँ पर आपका आना व्यर्थ हो जाएगा, आपको सिर्फ पछताना पड़ेगा। तो आपको पछताना ना पड़े इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, बिल्कुल काट काट के नहीं देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है, वरना आपको यहाँ पर पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, फिर आपको यहाँ पर पछताना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी भैया पूछते हैं कि अभी के यहाँ पर हालात कैसे हैं, रक्षाबंधन के बाद यहाँ पे महाराज जी कब धाम पर बैठेंगे और कब नहीं बैठेंगे, कितनी भीड़ रहेगी और कितनी भीड़ नहीं रहेगी। तो हम आपको बता दें यहाँ पर भीड़ तो सामान्य ही रहती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय आपको बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी होती हैं। तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा क्या क्या आपको सावधानी यहाँ पे बरतनी है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे आपको यहाँ पर जल्दी दर्शन हो जाए, और यहाँ पे आपको टोकन कहाँ मिलेगा, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे आपको जल्दी नंबर आ जाए, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे भैया पूछते हैं कि हमें टोकन कैसे मिलेगा, तो हम आपको बता दें टोकन के लिए यहाँ पर हम पहले जो वहाँ के पहरेदार होते हैं उनको ये दिखाना रहता है कि हमारे पास किस प्रकार का मरीज है, यानी कि अगर गंभीर आपका मरीज है तो उसको टोकन मिल जाता है। और टोकन कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टोकन यहाँ पर यानी कि सोलर जो प्लांट लगा हुआ है वहाँ पर टोकन मिलेगा, तो वहाँ से आपको टोकन लेना है और यहाँ पर जल्दी आपको यानी कि टोकन वालों का नंबर जल्दी आ जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, काफ़ी भैया पूछते हैं कि भैया हम यहाँ पर लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, लाइन में नहीं लग सकते, हमें दिक्कत है। तो हम आपको बता दें लाइन में ना लगने का एक ही तरीका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर किसी के साथ सिर्फ एक जैसा सलूक किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। यहाँ पे लाइन में तो लगना ही पड़ता है, अगर आपके पास टोकन नहीं है तो लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। लेकिन तरीका ये है कि आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे अपने साथ कोई स्वस्थ व्यक्ति को लेकर आ सकते हो, उसको लाइन में लगा सकते हो, जब आपका नंबर आएगा तब यहाँ पे आप अपने यानी मरीज को बुला सकते हो। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी भैया पूछते हैं कि मनोना धाम ये है कहाँ, काफ़ी भैयों को यही नहीं पता है मनोना धाम कहाँ है। तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, ये मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के आंवला सिटी के पास में एक मनोना धाम गांव है, वहाँ पर ये पड़ता है। तो आपको यहाँ पर आना है। सबसे पहले तो आपको बरेली आना है, बरेली के बाद आपको आना है आंवला। तो बरेली बहुत बड़ी स्टेशन है और आंवला एक छोटी सी स्टेशन है, तो आपको बरेली से आना है आंवला स्टेशन और आंवला से सिर्फ आपको चले जाना है मनोना धाम। तो इस प्रकार से आपको आना है। अब भैया काफ़ी लोग पूछते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की, रहने खाने की व्यवस्था है या नहीं है। भैया वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं यहाँ पे महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से नहीं बैठेंगे, मैं किसी भी पार्ट में बता देता हूँ। तो आपको अगर कहीं पे भी आपको छोड़ के काट कर देखोगे तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि कहाँ पे मैंने ये बता दिया कि महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर आपको किस प्रकार से आना है। तो हमने आपको बता दिया कि पहले बरेली आना, उसके बाद आपको मान लो आंवला आना, आंवला के बाद आपको मनोना धाम आपको आ जाना है। तो ये चीज़ें आपको हो गई। अब भैया काफ़ी लोग पूछते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, होटल है, धर्मशाला है या नहीं है। तो हम आपको बता दें यहाँ पे धर्मशाला भी बनी हुई है, महाराज जी ने धर्मशाला बनाई हुई है। आराम से अपने पूरे परिवार के साथ आप धर्मशाला में रुक सकते हो। और यहाँ पर अगर बढ़िया तरीके से वीआईपी तरीके से आप रुकना चाहते हो तो होटल भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एसी के भी मिल जाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल कमरे भी आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों काफ़ी भैया पूछते हैं कितने में एसी वाला कमरा मिल जाता है और कितने में यहाँ पर नॉर्मल कमरा मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे सस्ता कमरा 200 रुपये में मिल जाता है और यहाँ पर एसी वाला कमरा लगभग 1200-1300 रुपये में आपको मिल जाता है एक रात के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या सावधानियां आपको और बरतनी है। देखो दोस्तों, अगर आप किसी मरीज के साथ आ रहे हो तो आपको यहाँ पे बच्चे बुजुर्गों को लेके नहीं आना है। अगर यहाँ पे आप अकेले आ रहे हो तो आराम से आप यहाँ पे अपने परिवार के साथ आ रहे हो, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी भैया कहते हैं कि हम यहाँ पे 4-5 बार घुमाए लेकिन हमारी मनोकामना यहाँ पे पूरी नहीं हुई, यानी कि 2-3 बार आने के बाद यहाँ पे लोग ऐसा कहने लगते हैं कि हमारी मनोकामना यहाँ पे पूरी नहीं हुई। मैं आपको बताऊँगा
बताऊंगा कि कौन लोगों की मनोकामना पूरी होती है और किस लोगों की मनोकामना यहाँ पे पूरी नहीं होती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें होती हैं, जैसे मान लो अगर आपने श्याम जल का सेवन ठीक प्रकार से नहीं किया तब भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। अगर आपने ब्रह्मचर्या मान लो यहाँ पे मान लो आकर आपने मीट मछली अगर खा ली बाद में, तब भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। और यहाँ पे आपने मान लो ठीक प्रकार से अर्जी नहीं लगाई, आपके मन में कोई भी शंका है कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, ये कोई आपने अपने मन में विचार ला लिया, तो आपके यहाँ पे मनोकामना पूरी नहीं होगी। अब दोस्तों और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो आपके जीवन में मान लो कर्मों के अनुसार यहाँ पे आपको फल मिलता है। जो शनिदेव भगवान हमारे कर्म के देवता हैं, उसके जरिए यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। जिन लोगों के कर्म अच्छे होते हैं, जिन लोगों के साथ पुण्य होता है, उसकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, 1-2 बार में ही पूरी हो जाती है। और जिन लोगों के साथ यहाँ पे मान लो पुण्य साथ नहीं होते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं सोचनी है कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई और यहाँ पे नहीं होगी। आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको सच्चे मन से अर्जी लगाना है, सारे काम आपको ठीक प्रकार से करना है, श्याम जल का सेवन ठीक प्रकार से करना है, कुछ भी आपको गलत नहीं करना है, आपको मन में कोई भी गलत विचार आपको नहीं लाना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। महाराज जी जो भी यहाँ पे कहते हैं, श्याम जल पिलाते हैं, जो भी तरीका बताते हैं, वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है, तभी आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा, अन्यथा आपको फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो महाराज जी यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे अपने आशीर्वाद बरसाते हैं। अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो आपको ज़रूर यहाँ पे मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। तो हम आपको बता दें 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक महाराज जी यहाँ पर धाम पर बैठ रहे हैं। और जो भी बीच में अगर किसी कारणवश महाराज जी नहीं बैठते हैं तो बस ये कमेंट मत करना भैया आपने गलत यानी कि गलत जानकारी दी, क्योंकि दोस्तों महाराज जी यहाँ पर कभी भी यहाँ पर उठ सकते हैं, उनका कोई निश्चित समय नहीं होता है। कोई इमरजेंसी काम आ गया तो महाराज जी यहाँ पर किसी भी दिन नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपडेट यही आया है कि 18 अगस्त तक यहाँ पर महाराज जी मिलेंगे धाम पर, तो आराम से आप धाम पर आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी जो भी समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, खाटू साहब महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।